is the length of side of the paddle triangle. तीनों फुट ऑफ परपेंडिकुलर को ज्वाइन करके जो ट्राइंगल बनेगा इट इज कॉल्ड पैडल ट्राइंगल। जो रेड कलर से डॉटेड आपको दिख रहा है वो पैडल ट्राइंगल है। और पैडल ट्राइंगल की जो साइड लेंथ है तो आप इसको याद रखने के लिए ऐसे ही याद रखें, एंगल ए के अपोजिट होगा तो ए कॉस ए, एंगल बी के अपोजिट होगा तो बी साइन बी, और एंगल सी के अपोजिट होगा तो सी साइन सी। बाकी आप ए कॉस ए को आर साइन टू ए कैसे लिख सकते हैं तो वो एक्सप्लेन यहाँ से होता है साइन रूल से। तो ये साइन रूल भी आप याद रखें। सबसे पहले जब आपने साइन रूल स्टार्ट किया था तो यहाँ पे कांस्टेंट के लिखते थे, बाद में सरकम रेडियस जब हमने पढ़ा था तो ये देखा था कि वो कांस्टेंट की वैल्यू 2r आती है, वेयर आर सरकम रेडियस है। तो ये कल आपने बात पढ़ी थी। तो कल आपने इस पैडल ट्राइंगल में तीनों साइड्स की लेंथ, तीनों एंगल और एरिया ऑफ पैडल ट्राइंगल निकाला था। और साथ में एरिया में हमने दो फार्मूले लिखे थे। एरिया का जो फॉर्मूला पैडल ट्राइंगल में आपने निकाला, दो फार्मूले लिखे। एक तो आर स्क्वायर बाई 2 साइन 2a साइन 2b साइन 2c, अपन ने इसको वेरीफाई किया था। इट इज आर स्क्वायर बाई 2, आर सरकम रेडियस है, साइन 2a इंटू साइन 2b इंटू साइन 2c। या फिर आपने दूसरा फॉर्मूला एरिया ऑफ पैडल ट्राइंगल के लिए, इट इज 2 डेल्टा cos a cos b cos c लिखा है, where delta is area of given triangle ABC। तो ये पैडल ट्राइंगल के एरिया और गिवन ट्राइंगल के एरिया में रिलेशन भी था। सो एरिया ऑफ पैडल ट्राइंगल कैलकुलेट करने के लिए टोटल दो फॉर्मूले, ये कल दोनों फॉर्मूले आपने वेरीफाई किए और साथ में आपको दो रिजल्ट वेरीफाई करने के लिए दिया था, वो तो किसी ने सबमिट नहीं किया, तो अब आप देख लीजिए उसको। सरकम रेडियस आपको निकालनी थी स्पाइरल ट्राइंगल की, और कल आपको रिजल्ट लिख के दिया था कि वो जो सरकम रेडियस है वो गिवन ट्राइंगल की रेडियस का आधा आता है। मतलब पैडल ट्राइंगल का सरकम रेडियस इज हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ सरकम सर्कल ऑफ गिवन ट्राइंगल ABC। कैपिटल R बाई 2 आता है, आधा हो जाता है। ठीक है, मतलब आप यहाँ पर एक सर्कल बनाएंगे अंदर सरकम सर्कल, और ये बड़े वाले ट्राइंगल का सरकम सर्कल बनाएंगे, तो अंदर वाले ट्राइंगल की जो रेडियस है बड़े वाले ट्राइंगल की रेडियस की हाफ आती है। या फिर आप इस बात को ऐसा भी बोल सकते हैं कि सरकम रेडियस ऑफ गिवन ट्राइंगल इज द डायमीटर ऑफ सरकम रेडियस ऑफ पैडल ट्राइंगल। डबल हो जाएगा मतलब डायमीटर हो जाएगा उसका, तो डायमीटर की लेंथ के बराबर आता है। तो आज अपन वो सरकम रेडियस का फॉर्मूला वेरीफाई कर रहे हैं। सो सरकम रेडियस ऑफ पैडल ट्राइंगल, और देखिए फॉर्मूला आपके पास ही है। किसी भी ट्राइंगल में सरकम रेडियस कैलकुलेट करने के दो फॉर्मूले होते हैं, एक आपके पास लिखा हुआ है। कोई भी साइड और उसके अपोजिट एंगल का साइन का जो रेशियो है वो हमेशा
ट्वाइस ऑफ सर्कम रेडियस आता है। और आप जानते हो स्पाइरल ट्राइंगल के तीनों एंगल और तीनों साइड्स आपको पता है। तो बाई दिस फॉर्मूला कैपिटल आर का वैल्यू जो है वो ए अपॉन टू साइन ए या बी अपॉन टू साइन बी या सी अपॉन टू साइन सी हो जाएगा। मतलब ये वाला टू मैं यहाँ पर डिवाइड करके भी लिख सकता हूँ। मतलब इसी फॉर्मूला में यदि आप चाहें तो ये टू से डिवाइड कर दीजिए तो यहाँ सभी जगह पर टू टू और टू आ जाएगा। तो डायरेक्टली दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग सर्कम रेडियस ऑफ एनी ट्राइंगल। सो इफ वी हैव टू फाइंड द सर्कम रेडियस ऑफ पैरेलल ट्राइंगल तो अपन को साइड चाहिए और उसके अपोजिट एंगल का साइन चाहिए। आप यहाँ पर इस पैरेलल ट्राइंगल में तीनों साइड जान रहे हो और आप इस पैरेलल ट्राइंगल के तीनों एंगल भी जान रहे हो। तो अपन यही फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, बड़ा इजीली आ जाता है ये। तो यहाँ से शुरुआत करेंगे कि सर्कम रेडियस ऑफ पैरेलल ट्राइंगल इज इक्वल्स टू, कोई भी साइड ले लें तो हमने साइड EF ले लिया और उसके अपोजिट एंगल, इस EF की अपोजिट एंगल है एंगल EDF जिसका वैल्यू 180 माइनस 2A होता है। तो उसके अपोजिट एंगल का साइन 180 माइनस 2A का साइन और इसका डबल, ये फॉर्मूला। कोई भी साइड अपोजिट एंगल के साइन का डबल, इनका रेशियो हमेशा सर्कम रेडियस बनाएगा। अब आप इनकी वैल्यू डाल दीजिए। EF का लेंथ देखो आपको अभी बताया है, EF का लेंथ जो है वो R sin 2A होता है। तो EF को हमने R sin 2A डाल दिया, R इंटू साइन 2A और डिवाइडेड बाय साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है तो ये साइन 2A आएगा। तो साइन 2A कैंसिल हो गया एंड वी गेट अवर रिजल्ट। तो ये शो हो गया कि सर्कम रेडियस ऑफ पैरेलल ट्राइंगल इज हाफ ऑफ द सर्कम रेडियस ऑफ गिवन ट्राइंगल। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। और अब अपन यहाँ पर इसका इन रेडियस वेरीफाई करते हैं। डन सर। ठीक, मूविंग ऑन टू द इन रेडियस ऑफ पैरेलल ट्राइंगल। अब आपने जैसे ट्राइंगल में पढ़ा था, किसी भी ट्राइंगल का इन रेडियस कैलकुलेट करने के लिए स्मॉल r कैलकुलेशन के लिए वी हैव 4 फॉर्मूला, 4 फॉर्मूले हमारे पास हैं। सो हियर वी कैलकुलेट इन रेडियस ऑफ पैरेलल ट्राइंगल। तो आवर सेकंड पॉइंट इज, ये फर्स्ट हो गया सर्कम रेडियस। सेकंड है हियर वी कैलकुलेट द इन रेडियस ऑफ पैरेलल ट्राइंगल, पैरेलल ट्राइंगल का इन रेडियस। अब आप जानते हैं इन रेडियस स्मॉल r के लिए 4 फॉर्मूले हैं। पहला फॉर्मूला आपने पढ़ा, उसी से अपन रिजल्ट ला लेंगे। तो किसी भी ट्राइंगल में इन रेडियस कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला होता है डेल्टा बाई एस। ये अपन जानते हैं, पहले अपन ने वेरीफाई किया। इन रेडियस के लिए फॉर्मूला होता है डेल्टा बाई एस। सो यहां पर भी अपन लेके चल रहे हैं इन रेडियस ऑफ
पैरेलल ट्राइंगल is equals to area of पैरेलल ट्राइंगल ये डेल्टा डिवाइडेड बाय एस मतलब सेमी पेरीमीटर होता है, तो सेमी पेरीमीटर ऑफ पैरेलल ट्राइंगल, एरिया को सेमी पेरीमीटर से डिवाइड कर देंगे, सो वी गेट इन रेडियस। कभी भी किसी भी ट्राइंगल का इन रेडियस निकालने के लिए दो चीजें आपको चाहिए, एक तो सेमी पेरीमीटर और दूसरा एरिया, उनका रेशियो जो हो जाएगा वो आपका इन रेडियस। अब एरिया अपन ने ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो एरिया के लिए फॉर्मूला डाल देते हैं। यहाँ पर एरिया का फॉर्मूला अपन ने यूज किया r²/2 sin 2a इंटू साइन 2b इंटू साइन 2c, और सेमी पेरीमीटर हो जाएगा तीनों साइड्स की लेंथ के सम का आधा, तो ये हाफ, तो ये आ गया। और अपन जानते हैं साइड का लेंथ r sin 2a होता है, EF का लेंथ r sin 2a है, तो r sin 2a, r sin 2b, r sin 2c ये अपन के तीनों साइड्स के लेंथ हो जाएंगे। तो उसमें भी r सभी में है, तो वो r कॉमन ले लिया। अब अंदर क्या बचा, sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c, तो ये अपना एरिया डिवाइडेड बाय सेमी पेरीमीटर, और इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर रहे हैं, सो वी गेट अवर रिजल्ट। तो अगले स्टेप में इनको सिंप्लीफाई कर दीजिए बस। तो देखिए एक r और एक 2 तो कैंसिल हो जाएगा, ये एक r कैंसिल हो गया, ये एक 2 कैंसिल हो गया, न्यूमरेटर में केवल एक r रह जाएगा। और अब अपन जानते हैं साइन 2 थीटा को लिख सकते हैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा, इसको भी 2 साइन थीटा कॉस थीटा, इसको भी 2 साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ से 2, यहाँ से 2, यहाँ से 2, 2 2 जा 4, 2 जा 8 आएगा, तो ये 8r बना दिया। और अब क्या बचा, क्योंकि साइन 2 थीटा को 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो यहाँ साइन ए कॉस ए बचेगा, साइन बी कॉस बी बचेगा, साइन सी कॉस सी बचेगा, वो लिख देते हैं साइन ए इंटू कॉस ए, फिर साइन बी इंटू कॉस बी, और फिर साइन सी इंटू कॉस सी, और इट इज डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में कुछ भी यहाँ पे नहीं बचा। और अब अपन यहाँ पर कंडीशनल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c को लिख सकते हैं। ये रिजल्ट आपने पढ़ा है, इट इज 4 साइन ए साइन बी साइन सी होता है। और अब फाइनल रिजल्ट, साइन ए साइन बी और साइन सी कैंसिल हो जाएंगे यहाँ पर, और ये 4 2 जा 8 कैंसिल हो जाएगा, सो फाइनल रिजल्ट इज 2r cos a cos b और cos c। तो this is the in radius of parallel triangle, it is 2r cos a cos b cos c। तो देख लीजिए, अब आपको कोई डाउट है इसमें तो पूछ लीजिए। ये इन रेडियस का वेरिफिकेशन है, ये कल 2 होमवर्क में आपको दिए थे, सरकम रेडियस r/2 शो करना था, और इन रेडियस आपको 2r cos a cos b cos c शो करना होता, तो ये दोनों आपके वेरीफाई हो गए। अब इतनी थ्योरी में आपको ओवरऑल कोई डाउट है, कोई सवाल प्रश्न क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए उसको। सर बोलिए। सर डिनोमिनेटर में सर 4 साइन साइन है साइन भी साइन सी कैसे आया सर? ये फॉर्मूला है, कंडीशनल आइडेंटिटी आपने पढ़ी है, कंडीशनल आइडेंटिटी में आपने ये वेरीफाई किया है कि साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c
ठीक है, इज इक्वल्स टू ये होता है 4 sin A इंटू sin B इंटू sin C। ये आपकी तभी वैलिड है जब A प्लस B प्लस C का सम 180 डिग्री हो, और इसको वी नो दैट कंडीशनल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। हाँ सर, याद आ गया सर। तो ये रिजल्ट यूज किया है डिनोमिनेटर में। So take the screenshot of this. Here we discuss some question based upon this, and then we move further. इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कुछ एक दो क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप उसके आंसर करें, फिर अपन आगे चलेंगे। डन सर। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, इन ट्राइंगल एबीसी if R1 less than R2 less than R3, then which option is correct? A बराबर B बराबर C, A less than B less than C, A greater than B greater than C, A greater than B, C less than B. Which one is correct? सुमित तजने चेक करें, रॉन्ग आंसर। आदित्य वाघमारे चेक करें, रॉन्ग आंसर। सुमित तजने अभी करेक्ट है। सुजल करेक्ट है, प्रज्वल करेक्ट है, अभिषेक चेक करें। आदित्य वाघमारे करेक्ट।
आंसर सेंड किया ना। आर्यन गणवीर करेक्ट, यश घरडे करेक्ट, अभिषेक बहादकर करेक्ट, कुणाल चेक करें, यह जनबंधु करेक्ट, आधा मिनट और देन वी विल डिस्कस। संकेत चेक करें, सात्विक करेक्ट, अभिषेक यादव चेक करें, चलिए सो देख लीजिए आप इस क्वेश्चन का आंसर। करेक्ट आंसर सेकंड ऑप्शन है, और वही रिलेशन रहेगा साइड्स में जो कि आपको एक्स रेडियाई में रिलेशन दिया है। R1 R2 R3 एक्स रेडियाई, और आप ये तो जान ही रहे हो कि R1 का मतलब है एंगल ए के अपोजिट जो सर्कल है उसका रेडियस, और जो रेडियस जितनी छोटी होगी उसके अपोजिट साइड लेंथ भी उतना ही छोटा होगा। इसलिए आप तो क्वेश्चन को देख के ही पहचान सकते थे कि यदि R1 सबसे छोटा दिया है तो चूंकि ये एंगल ए के अपोजिट सर्कल का रेडियस है, इसलिए स्मॉल ए सबसे छोटा आएगा, स्मॉल बी उससे बड़ा आएगा, और स्मॉल सी सबसे बड़ा आएगा। तो जो R1 R2 R3 में रिलेशन होता है वही ए बी सी में रिलेशन होता है, साइड्स की लेंथ में रिलेशन होता है। अब यदि आपको इसको मैथमेटिकली करना है, ये तो ज्योमेट्रिकली हो गया, ज्योमेट्री से आप डायरेक्ट बता सकते हो जो सर्कल का रेडियस जितना छोटा होगा उसके अपोजिट साइड लेंथ उतनी छोटी आएगी। तो सिंस वी गिवन दैट कि R1 R2 से छोटा है और R2 R3 से छोटा है, और आप ये जानते हो R1 के लिए फॉर्मूला है डेल्टा अपॉन एस माइनस ए, ये है डेल्टा अपॉन एस माइनस बी, और ये है डेल्टा अपॉन एस माइनस सी। यदि मैं पूरी इनइक्वालिटी को डेल्टा से डिवाइड कर देता हूं तो 1 अपॉन एस माइनस ए लेस देन 1 अपॉन एस माइनस बी लेस देन 1 अपॉन एस माइनस सी, और अपन जब इनका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। मतलब s माइनस ए इज ग्रेटर देन s माइनस बी इज ग्रेटर देन s माइनस सी। रेसिप्रोकल लेते हो तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। जैसे आप जानते हो कि 2 3 से छोटा होता है, बट 1 अपॉन 2 ग्रेटर देन 1 अपॉन 3 होता है। यदि आप रेसिप्रोकल करेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। उसके बाद मैं पूरी इनइक्वालिटी में s सब्ट्रैक्ट कर देता हूं। जब आप s को सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ माइनस ए, यहाँ माइनस बी और यहाँ माइनस सी, और अब आप जब पूरी इनइक्वालिटी को माइनस साइन से मल्टीप्लाई करोगे
तो इनइक्वालिटी फिर से चेंज हो जाएगी, क्योंकि आप जानते हो कि 2 3 से छोटा होता है, बट -2 -3 से बड़ा होता है। तो आप जब रेसिप्रोकल लेंगे या आप अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, ये रीजन है। और दिस इज योर सेकंड ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन सेकंड है। सो ज्योमेट्रिकली भी बताया आपको, मैथमेटिकली भी बताया। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। चलिए अगला हेडिंग डालिए। अब एक और कंसेप्ट आपको बता दें, फिर हम ओवरऑल कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो नेक्स्ट कंसेप्ट इज रेगुलर पॉलीगॉन। रेगुलर पॉलीगॉन अपन यहाँ पे रेगुलर पॉलीगॉन का एरिया निकाल रहे हैं। रेगुलर पॉलीगॉन के लिए अपन सर्कम रेडियस और इन रेडियस के फॉर्मूले पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट हेडिंग है अपनी रेगुलर पॉलीगॉन। तो रेगुलर पॉलीगॉन तो आप जानते ही हैं। सबसे छोटा जो पॉलीगॉन है वो है ट्राइंगल। और ट्राइंगल में यदि अपन रेगुलर ट्राइंगल बोलेंगे, 3 साइड वाला रेगुलर पॉलीगॉन बोलेंगे, तो इक्विलैटरल ट्राइंगल बनता है। फिर अपन जब 4 साइड्स करेंगे क्वाड्रिलैटरल हो जाएगा। उसमें यदि रेगुलर क्वाड्रिलैटरल अपन बोलेंगे, रेगुलर पॉलीगॉन विद 4 साइड्स, तो वो स्क्वायर बनेगा। सो रेगुलर का मतलब ये होता है कि किसी भी पॉलीगॉन को आप रेगुलर तब बोलेंगे जब उसके सारे एंगल्स और सारी साइड्स की लेंथ बिल्कुल बराबर आए। If all the angles and all the sides of a polygon are equal, then polygon is said to be regular. तो ये है रेगुलर पॉलीगॉन का मीनिंग। तो देखिए रेगुलर वर्ड का मीनिंग आपको यहाँ पर एक लाइन में आप लिख लीजिए, रेगुलर पॉलीगॉन लिखेंगे। इसमें एनी पॉलीगॉन इज सेड टू बी रेगुलर रेगुलर if all of its sides and angles are equal। किसी भी पॉलीगॉन को आप रेगुलर तब बोलेंगे जब उसकी सारी साइड्स और सारे एंगल्स बिल्कुल बराबर बराबर आए। तो रेगुलर पॉलीगॉन में एक इंपॉर्टेंट बात आपकी ये है कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन having n sides is equals to सारे इंटीरियर एंगल का सम। तो जैसे आप जानते हो इक्विलैटरल ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। स्क्वायर के चारों एंगल्स का जो सम है वो 360 डिग्री आता है। रेगुलर पेंटागन लेंगे तो 540 डिग्री आता है। रेगुलर हेक्सागन लेंगे तो 720 डिग्री आता है, एंड सो ऑन। मतलब 3 साइड्स हैं तो 180 डिग्री, 4 साइड्स हैं तो 360 डिग्री, 5 साइड्स हैं तो 540 डिग्री, 6 साइड्स है तो 720 डिग्री,
तो उसके लिए ये फॉर्मूला अपन अब बना रहे हैं कि यदि हमारे पास n साइड्स है, n का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 10 साइड्स, 100 साइड्स, 1000 साइड्स, कितनी भी साइड्स का आपका रेगुलर पॉलीगॉन हो सकता है। तो उसके लिए फॉर्मूला ये है कि सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल्स टू n-2 into 180 degree. This is the formula for calculating sum of all the interior angles of a regular polygon. n क्या है यहाँ पर? n number of sides है, where n is number of sides of regular polygon. n नंबर ऑफ साइड्स है। तो अब आप डाल के देख लें, यदि मैं इक्विलैटरल ट्राइंगल मतलब ट्राइंगल लेता हूं तो 3 साइड्स होंगी, 3 - 2 1 आ जाएगा, तो 180 डिग्री बचता है। पाई मतलब 180 डिग्री। 4 साइड्स लेंगे तो n का वैल्यू 4 डालेंगे तो ये 2 पाई आएगा, 360 डिग्री हो जाएगा। 5 साइड लेंगे तो 3 पाई आएगा, 540 डिग्री। 6 साइड्स लेंगे तो 4 पाई आएगा, 720 डिग्री, एंड सो ऑन। इस तरीके से आप कितनी भी साइड्स का रेगुलर पॉलीगॉन लें, उसके सारे इंटीरियर एंगल्स का सम आप बता सकते हो। सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स के लिए फॉर्मूला n-2 पाई है। और दूसरी बात जो यहाँ पर है, ईच इंटीरियर एंगल ऑफ regular polygon having n sides is equals to n-2 pi by n। और यदि आपका n साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन है तो हर इंटीरियर एंगल का वैल्यू निकालने के लिए ये जो सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स है इसको नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर देंगे। जैसे आप जानते हो इक्विलैटरल ट्राइंगल में ईच इंटीरियर एंगल इज 60 डिग्री, तो 180 को मैंने 3 से डिवाइड कर दिया। आप जानते हो स्क्वायर में चारों एंगल का सम 360 डिग्री आता है, और ईच इंटीरियर एंगल 4 एंगल होंगे तो ईच इंटीरियर एंगल निकालने के लिए 360 को 4 से डिवाइड करके आता है 90 डिग्री। ऐसे ही रेगुलर पेंटागन में 540 को 5 से डिवाइड कर देंगे। रेगुलर हेक्सागन में ईच इंटीरियर एंगल निकालने के लिए 720 को 6 से डिवाइड कर देंगे। तो सिमिलरली सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स को जब नंबर ऑफ साइड से डिवाइड करोगे, then we get each interior angle. So in regular polygon हर इंटीरियर एंगल का वैल्यू यहाँ पर n-2 पाई बाई n होता है। n-2 पाई तो यही है, बस नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर दिया। तो ये आपका रेगुलर पॉलीगन है। n साइड्स के लिए अपन बात कर रहे हैं यहाँ पर। और अब जो फॉर्मूले अपन यहाँ पर लिखेंगे, एक तो अपन ने सरकम रेडियस ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन बनानी है, फिर इन रेडियस ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन अपन बनाएंगे, और फिर एरिया ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन पे अपन चर्चा करेंगे। तो इतनी बात से रिलेटेड आपको कोई डाउट है तो पूछ लीजिए आपके मन में। रेगुलर का वर्ड का मतलब जो है सारे साइड्स और सारी एंगल्स जो हैं वो बिल्कुल बराबर बराबर आएंगे। रेगुलर में ऐसा ही होगा। और एन साइडेड यदि है तो सारे इंटीरियर एंगल्स का सम n-2 पाई, और ईच इंटीरियर एंगल n-2 पाई बाई n आता है। ठीक है। तो जैसे यदि आप यहाँ पर बात करें कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, और दूसरा ईच इंटीरियर एंगल, और यहाँ पे सीरियल नंबर। तो यदि आप n बराबर 3 लेंगे, मिनिमम 3 साइड्स लेना पड़ेंगी।
तभी पॉलीगॉन बनेगा, अदरवाइज दो साइड्स के लिए कोई पॉलीगॉन नहीं बनता, केवल एंगल बन के रह जाता है। यदि आप इक्विलैटरल ट्राइंगल ले रहे हैं, n बराबर 3, रेगुलर हम 1 लेके चल रहे हैं, तो सारे इंटीरियर एंगल्स का सम n की वैल्यू 3 डाल दीजिए, तो इट इज 3 - 2 पाई विच इज 180 डिग्री, और यहाँ पर 3 - 2 पाई बाई 3 हो जाएगा, विच गिव्स यू पाई बाई 3 विच इज 60 डिग्री। जब भी आप n बराबर 4 लेंगे तो इट इज 4 - 2 पाई विच इज 360 डिग्री, और इट इज 4 - 2 पाई बाई 4 which is pi by 2 90 डिग्री। ईच इंटीरियर एंगल 90 डिग्री आएगा इस केस में। और जब भी आप रेगुलर पेंटागन लेंगे तो 5 - 2 पाई इट गिव्स यू 540 डिग्री, और इट इज 5 - 2 पाई बाई 5, मतलब ये 540 को 5 से डिवाइड कर दीजिए, सो इट गिव्स यू 108 डिग्री, 108 एंड सो ऑन एटसेट्रा, ऐसा अपन लिख सकते हैं। तो ये कुछ अपन ने रेगुलर पॉलीगॉन लिए। अब मैं डायरेक्ट जो फॉर्मूला आपको बता रहा हूं वो एन साइडेड के लिए अपन फॉर्मूले लिखेंगे। तो फर्स्ट यू टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, and moving on to the next page, number 5. अब देखिए एन साइडेड बनाना तो अपने लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एन तो बहुत हो सकता है, एन 100 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है, लाख भी हो सकता है। तो इसलिए 100 साइड वाला पॉलीगॉन बनाना तो एकदम नामुमकिन सा है। लेकिन सरकम रेडियस निकालना हो, या फिर इन रेडियस निकालना हो, या फिर एरिया निकालना हो, अपन वो रेगुलर पॉलीगॉन का कुछ पोर्शन ले लेते हैं। क्योंकि रेगुलर है तो बाई दी सिमेट्री अपन एक पोर्शन के लिए बात करेंगे, और उसकी हेल्प से अपन पूरे पोर्शन, पूरे रेगुलर पॉलीगॉन के लिए सरकम रेडियस और इन रेडियस और एरिया बता सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये एक कोई रेगुलर पॉलीगॉन कंसीडर कर लिया, और उसके लिए उसकी मैं केवल 3 साइड्स आपको शो कर रहा हूँ, इससे अपना काम बन जाएगा। इसके आगे अपना जो पॉलीगॉन है वो कंटिन्यू है, ये पॉलीगॉन कंटिन्यू है आगे। इनको मैं नाम दे देता हूँ, ये वर्टेक्स हो गए इसके A B C D एंड सो ऑन। मैं रेगुलर पॉलीगॉन की साइड लेंथ A ले लेता हूं, तो सारी साइड्स ए हो जाएंगी चूंकि रेगुलर है। और उसके बाद आप ये जानते हो कि ये आपका सरकम सेंटर है, और सरकम सेंटर को मैं जब वर्टेक्स से ज्वाइन करूंगा तो सरकम रेडियस बनेंगी। ये आपकी सरकम रेडियस होगी, कैपिटल R बोलते सरकम रेडियस को। मतलब ये सारे वर्टेक्स से पास होता हुआ एक सर्कल ड्रॉ करें तो वो सर्कल का रेडियस सरकम रेडियस होगा। तो ये रेगुलर पॉलीगॉन में आपको सरकम रेडियस मिलेगी। ऑल्सो आप ये जानते हैं कि चूंकि ये एन साइडेड अपन रेगुलर पॉलीगॉन ले रहे हैं, यहां पर लिख लेते हैं, कंसीडर
n-sided regular polygon with side length small a। n साइडेड लिया है और हर साइड की लेंथ हमने स्मॉल a ली है, तो ये हमने n साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन कंसीडर किया। इसकी सर्कम रेडियस को कैपिटल R से डिनोट किया। और अब आप इसमें एक चीज जानते हैं कि पूरा पॉलीगॉन सर्कल के सेंटर पे 360 डिग्री बनाएगा, 360 डिग्री फॉर्म करता है। पूरा जो पॉलीगॉन है वो सर्कल के सेंटर पे 360 डिग्री बनाएगा। और चूंकि इस रेगुलर पॉलीगॉन में n साइड्स हैं और पूरा जो पॉलीगॉन है वो सेंटर पे 360 डिग्री बना रहा है, मतलब 2 पाई एंगल बना रहा है, तो हर साइड सेंटर पे 2 पाई बाई n एंगल बनाएगी। मतलब ये जो एंगल होगा आपका, ये एंगल 2 पाई बाई n होगा। ये एंगल 2 पाई बाई n। 2 पाई तो 360 डिग्री है और नंबर ऑफ साइड्स कितने हैं? नंबर ऑफ साइड्स ट्राइंगल के, सॉरी पॉलीगॉन के n है। जैसे मैं इक्विलैटरल ट्राइंगल की बात करूं तो इक्विलैटरल ट्राइंगल यदि मैं ले लेता हूं तो इक्विलैटरल ट्राइंगल सेंटर पे 360 डिग्री बनाएगा। तो हर साइड कितना कितना एंगल बनाएगी? तो हर साइड सेंटर पे बनाएगी आपका 60 डिग्री, सॉरी 360 डिग्री है तो 3 से डिवाइड 120 डिग्री बनाएगा। यदि आप रेगुलर पॉलीगॉन विथ 4 साइड्स, मतलब आप लेते हो यदि स्क्वायर, तो पूरा स्क्वायर मतलब 4 साइड्स मिलके सेंटर पे एंगल बनाएंगी 360, तो हर साइड के लिए एंगल आएगा 360/4 मतलब 90 डिग्री। सिमिलरली एन साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन, पूरा कंप्लीट पॉलीगॉन सेंटर पे 360 डिग्री मतलब 2 पाई एंगल बनाएगा। तो चूंकि n साइड्स हैं तो 2 पाई बाई n हो जाएगा, तो ये एंगल 2 पाई बाई n आएगा। और अब मैं यदि यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं, ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ये साइड अब आपकी बाइसेक्ट हो जाएगी। यदि मैं इसको d नाम दूं तो ये भी a/2 हो जाएगा और ये भी a/2 हो जाएगा। साथ में एंगल जो है वो भी बाइसेक्ट हो जाएगा। टोटल 2 पाई बाई n था, तो ये एंगल भी पाई बाई n आएगा और ये एंगल भी पाई बाई n आएगा। और ये आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। तो ये जो परपेंडिकुलर आप ड्रॉ करते हो साइड पे, ये आपका क्या बनाता है? इन रेडियस स्मॉल r। तो अब मैंने इसमें सब मेंशन कर दिया, कैपिटल R सर्कम रेडियस, स्मॉल r इन रेडियस, स्मॉल a साइड लेंथ और n नंबर ऑफ साइड्स हैं। इतनी बात में आपको कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। और वंस वी गेट दिस तो अपने पास सारे फॉर्मूले निकल के आ जाएंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है। सो नाउ वी कैलकुलेट दी सर्कम रेडियस। तो देखिए, सबसे पहला फॉर्मूला है सर्कम रेडियस का, और सर्कम रेडियस कैपिटल R के लिए फॉर्मूला होता है a/2 कोसेक पाई बाई n। दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग सर्कम रेडियस। a साइड लेंथ है, n नंबर ऑफ साइड्स हैं और बाकी की तो जरूरत है ही नहीं। मतलब with the help of this we calculate the circum radius of regular polygon। और अब अपन इसका वेरिफिकेशन देख लेते हैं कि हाउ वी वेरीफाई दिस फॉर्मूला। तो वेरिफिकेशन में केवल इतना है कि ये जो आपको राइट एंगल ट्राइंगल ODB दिख रहा है, इन राइट एंगल ट्राइंगल ODB, ये एंगल जो है पाई बाई n, इस पाई बाई n एंगल का मैं ले लेता हूं साइन। सर, हाँ वो बोलिए। आपने वो सर्कम रेडियस इज इक्वल्स टू क्या लिखा है a/2 इसमें?
a अपॉन 2 कोसेक पाई बाई n, n है ये, n नंबर ऑफ साइड्स है। तो हम राइट एंगल ट्राइंगल ओडीबी ले लेते हैं और इस ओडीबी में अपन इस एंगल पाई बाई एन का साइन ले रहे हैं। सो साइन पाई बाई एन कितना आएगा, साइन पाई बाई एन। तो इस एंगल का साइन अपोजिट, अपोजिट की लेंथ कितनी है, a अपॉन 2 डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, वो आपका दिया है r, तो इट बिकम्स a अपॉन 2r। सिंस वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ कैपिटल R, तो मैं कैपिटल R को इसकी जगह और इसको कैपिटल R की जगह लिख देता हूं। तो कैपिटल R बराबर हो जाएगा a अपॉन 2 इंटू साइन पाई बाई एन, और अब ये साइन पाई बाई एन को ऊपर ले जाके लिखोगे तो ये हो जाएगा कोसेक पाई बाई एन। सो देयरफॉर फाइनली वी गेट आवर फॉर्मूला कि कैपिटल R के लिए फॉर्मूला होता है a बाई 2 कोसेक पाई बाई एन। मतलब जब भी आपने किसी रेगुलर पॉलीगॉन के लिए सरकम रेडियस निकालनी है तो दो बातें आपको पता होनी चाहिए कि वो रेगुलर पॉलीगॉन में कितनी साइड्स हैं और हर साइड की लेंथ कितनी है, a अपॉन 2 कोसेक पाई बाई एन। तो आपको ये दोनों क्वेश्चन में दिए जाते हैं। आपको दिया जाएगा कि इक्विलैटरल ट्राइंगल के लिए निकालो सरकम रेडियस, या स्क्वायर के लिए सरकम रेडियस निकालो, या रेगुलर पेंटागन के लिए निकालो, या फिर आपको रेगुलर ऑक्टेगन दिया है तो उसके लिए निकालो। तो नंबर ऑफ साइड्स आपको दिए जाएंगे कि हेक्सागन है कि पेंटागन है कि ऑक्टेगन है, वो आपको दिया जाएगा, उससे आप एन पहचान लोगे और साथ में साइड का लेंथ देंगे। ये दोनों बातें यहाँ पर डाल दीजिए, सो वी गेट कैपिटल R। दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग सरकम रेडियस। एंड नाउ वी डिस्कस द फॉर्मूला फॉर इन रेडियस। तो इन रेडियस के लिए भी जो फॉर्मूला है वो मिलता जुलता बिल्कुल ऐसा ही है, सेम फॉर्मूला है। दूसरी जो बात है अपनी वो है इन रेडियस स्मॉल आर के लिए फॉर्मूला, और स्मॉल आर के लिए भी कुछ कुछ फॉर्मूला ऐसा ही होता है, a बाई 2 है और यहाँ कोसेक की जगह कॉट आता है, कॉट पाई बाई एन। So this is the formula for calculating in radius. Small r is equals to a upon 2 cot pi by n. देखिए वेरिफिकेशन बिल्कुल सिमिलर वेरिफिकेशन है। अब चूंकि मेरे को कैपिटल R चाहिए था तो मैंने साइन लिया था, अब मेरे को स्मॉल r चाहिए तो मैं tan ले लेता हूँ। तो ट्राइंगल अपन ने वही लिया है ODB, इन राइट एंगल ट्राइंगल ODB। ये जो आपका एंगल है पाई बाई एन, इसका अपन tan ले लेते हैं। तो tan पाई बाई एन, tan क्या होता है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ये हो जाएगा। अब आप r की जगह पर tan और tan की जगह पर r लिख दीजिए क्योंकि हमको स्मॉल r चाहिए। सो दिस कैन बी रिटन r इज इक्वल्स टू a अपॉन 2 tan पाई बाई n। और अब जब ये tan को ऊपर ले जाके लिखेंगे, tan का रेसिप्रोकल होता है cot, so this gives you a अपॉन 2 cot पाई बाई n। बिल्कुल सिमिलर फॉर्मूला है। यहाँ भी क्वेश्चन में आपको मेंशन किया जाएगा कि रेगुलर पॉलीगॉन कितने साइड्स का है, ऑक्टेगन है, हेक्सागन है, पेंटागन है, और साथ में साइड लेंथ देंगे। दोनों फॉर्मूले ऑलमोस्ट सेम है। कैपिटल R के लिए कोसेक आता है और स्मॉल r के लिए कॉट आता है। तो ये हो गए दोनों फॉर्मूला वेरिफिकेशन, सरकम रेडियस और इन रेडियस। स्क्रीनशॉट ले लें इसका। ट्रांसफर हो गया हाँ नहीं सर, आज से ज्वाइनिंग कल रात में 10 बजे फाइनल हुआ। मैं आ रही थी डिटर्जेंट लेके। चलिए। सो अब एक फॉर्मूला है, उसको आपने वेरीफाई करना है। ये होमवर्क में आपको दे रहा हूँ।
3 बातें मैंने बोली थी, सरकम रेडियस, इन रेडियस, 2 तो आपको बताई, और अब तीसरा आपने वेरीफाई करना है। ठीक है, तो ये होमवर्क में है। अगली बात, उसको ट्राई करिए आप। तो देखिए, ये तो अपने 2 चीजें हो गई, स्मॉल आर और कैपिटल आर। दूसरा फॉर्मूला अपन ने क्या बनाया स्मॉल आर के लिए, A/2 cot पाई बाई n। और अब तीसरा अपन यहाँ पर एरिया ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन के लिए फॉर्मूला लिख रहे हैं, ये आपने वेरीफाई करना है। कैसे आया होगा ये, तो एरिया ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन, इसके लिए पहला फॉर्मूला आपके पास है ये होता है Na² cot पाई बाई n। n नंबर ऑफ साइड्स है, a आपका साइड लेंथ है, तो ये मैंने साइड लेंथ के और नंबर ऑफ साइड्स के टर्म्स में फॉर्मूला आपको लिखा है। एरिया ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन का Na²/4 cot पाई बाई n। दूसरा आपका जो फॉर्मूला है वो nr² इंटू tan पाई बाई n होता है। r इन रेडियस है, स्मॉल r इन रेडियस है, nr² इंटू tan पाई बाई n। और लास्ट फॉर्मूला nr²/2 sin 2 पाई बाई n। तीनों भी फॉर्मूले फॉर कैलकुलेटिंग एरिया ऑफ ट्राइंगल है, सॉरी एरिया ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन है। भाई n तो सब में रिक्वायर्ड है, नंबर ऑफ साइड्स। अब ये क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि नंबर ऑफ साइड्स के साथ आपको साइड का लेंथ दिया है, कि नंबर ऑफ साइड्स के साथ आपको इन रेडियस दी है, कि नंबर ऑफ साइड्स के साथ आपको सरकम रेडियस दी है। क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, तो अलग अलग आपको सिचुएशन दे सकते हैं, या तो लेंथ ऑफ साइड दे दें, या इन रेडियस दे दें, या सरकम रेडियस दे दें। नंबर ऑफ साइड्स तो हमेशा ही देनी पड़ेंगी। तो ये मैंने 2-2 के टर्म्स में 3 फॉर्मूले लिखे हैं। एरिया को कैलकुलेट करने के टोटल 3 फॉर्मूले हैं रेगुलर पॉलीगॉन के। तो ये आपके लिए होमवर्क है, आप इसको ट्राई करिए। अदरवाइज कल अपन इसका वेरिफिकेशन करेंगे और साथ में इस पर बेस कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो दिस इज योर होमवर्क, ट्राई करिए इसको, बाकी करेंगे कल। आज के लिए फिलहाल इतना, धन्यवाद। बाय एवरीवन। बाय सर। बाय बाय सर। बाय बाय। सर पूरा वेरीफाई करना है क्या? हाँ हाँ, ये तीनों वेरीफाई करना है। सर अगर किसी इसमें डाउट है तो कल पूछेंगे। ओके, बाय एवरीवन।